बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। इस्लामाबाद में पेश आने वाला नमनाक वाक़या पूरी कौम के लिए शदीद रंज आलम का बाइस है। तरलाई के इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा में नमाज जुम्मा के दौरान होने वाला खुदकश धमाका निहत्ते और बेगुनाह नमाजियों पर हमला है। इंसानियत और मजहबी तकद्दुस दोनों के खिलाफ संगीन जुर्म है। इन ख्यालात का इजहार सगीर हुसैन आतमी सदर नेशनल पीस कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स पंजाब ने अपने एक बयान में किया। उन्होंने इस बुस्तलाना कार्रवाई के सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि इबादतगाहों को निशाना बनाना इंतहा पसंदी की बदतरीन शक्ल है। उन्होंने शोदा के वाक़ईन से दिली हमदर्दी का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। उन्होंने मजीद कहा है कि शिद्दत पसंदी और फितना परस्ती के खिलाफ कौम को मुत्तहिद होना होगा और रियासी इदारों को सिक्योरिटी के निज़ाम मजीद मौसर बनाना चाहिए ताकि हर शहरी खुद को महफूज महसूस कर सके। आखिर में उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला शोदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, जख्मियों को कामिल शिफा दे और पाकिस्तान को दहशतगर्दी के नासूर से हमेशा के लिए निजात अता फरमाए। पेशावर के फंदूहज चौक से ताल्लुक़ रखने वाले सोशल वर्कर एहसान खान ने CCPO पेशावर डॉक्टर मियां सईद अहमद के बारे में बयान दिया है। एहसान खान ने कहा है कि डॉक्टर मियां सईद अहमद ने KPK पुलिस का नाम रोशन किया है और पेशावर को एक पुरअमन शहर बना दिया है। इनकी वजह से पूरा KPK पुलिस में बहुत तब्दीली आई है और लोग इनके लिए सलामती की दुआ करते हैं। पेशावर के थानों और चौकियों में खुश इखलाकी और इंसाफ मिलता है और कोई भी मायूस नहीं निकलता। एहसान खान का कहना है कि अगर हर कोई डॉक्टर मियां सईद अहमद की तरह फ़र्ज को निभाए तो KPK पुलिस बहादुरी की एक तारीख कायम कर लेगी। खबर शामिल करते आने वाला से हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक अफसोसनाक हादसा, घर का अकेला कफील सुथरे पंजाब का नौजवान मुलाजिम दौरान ड्यूटी अफसोसनाक हादसे का शिकार, जिंदगी की बाजी हार गया। नवाही गांव 157 EB का शहजाद नामी नौजवान जो सुथरे पंजाब में बतौर ड्राइवर मुलाजिम था, दौरान ड्यूटी ट्रैक्टर ट्राली की इज्जत में आकर जाँ बहक हो गया है। हलाक होने वाला नौजवान अपनी बूढ़ी मां, नबीना भाई और 2 बहनों का वाहिद सहारा था जो अपनों का पेट पालने के लिए पंजाब को सुथरा करते हुए चल बसा। निज़ाम की बेहिसी देखिए कि सुथरे पंजाब का कोई भी आला ओहदेदार इस गरीब घराने की दादरसी के लिए ना पहुंच सका और ना ही डिप्टी कमिश्नर पाकपतन शरीफ और ना ही असिस्टेंट कमिश्नर आरावाला ने इसका कोई नोटिस लिया। बेवा बूढ़ी माँ रो रो कर दुहाई देती रही कि अब हमारा कोई नहीं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा से नोटिस लेने की अपील। मियांवाली के इलाका दाऊद खेल में प्रेस क्लब के नुमंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफबरदारी मुनक़िद हुई, जहां सहाफ़त की जिम्मेदारियों और इलाके की तरक्की पर जोर दिया गया। तकरीब में सियासी, सहाफ़ती और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। दाऊद खेल प्रेस क्लब के नुमंतखब सदर सैयद कैसर अब्बास शाह और जनरल सेक्रेटरी कैसर अवान के तकरीब हलफबरदारी दाऊद खेल में मुनक़िद हुई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी साबिक़ वज़ीर आबपाशी पंजाब अमानतुल्लाह खान शादी खेल थे, जबकि ज़िला मियांवाली और गर्दनवास से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ सहाफ़ती शख्सियात और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सदर प्रेस क्लब दाऊद खेल सैयद कैसर अब्बास शाह ने कहा है कि सहाफ़त एक जिम्मेदाराना और अहम शोबा है जिसका बुनियादी मकसद आवाम को दुरुस्त और बर वक्त मालूमात फराहम करना है। इनका कहना था कि सहाफ़ी माशरे में अवामी मसाइल को उजागर करने और हक़ाइक़ को सामने लाने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। उन्होंने सहाफ़ी बरादरी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि इन पर जिस एतमाद का इजहार किया गया है वो इस पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और प्रेस क्लब को एक मजबूत, फ़ाल और मुत्तहिद प्लेटफार्म बनाया जाएगा। मेहमान ख़ुसूसी अमानतुल्लाह खान शादी खेल ने नुमंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि आज़ाद और मुस्बत सहाफ़त ही किसी भी माशरे की तरक्की की ज़मानत होती है। उन्होंने इस मौके पर इलाके में जारी और मुजव्वज़ा तरक्याती मनसूबों के बारे में भी आगाह किया, जिनमें ख़ुसूसन मियांवाली बनू रोड को दोरैया करने का मनसूबा शामिल है। इनका कहना था कि इस मंसूबे की तकमील से सफरी सहूलियात में बेहतरी आएगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा। तकरीब के दौरान जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब दाऊद खेल कैसर अवान और दीगर सहाफ़ी रहनुमाओं ने भी इज़हार ख्याल किया और सहाफ़ियों के मसाइल के हल, इत्तेहाद और पेशेवराना जिम्मेदारियों पर जोर दिया। आखिर में तकरीब में शरीक सहाफ़ती समाजी शख्सियात ने मुंतखब ओहदेदारान के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया और इस उम्मीद का इज़हार किया है कि दाऊद खेल प्रेस क्लब सहाफ़ियों के हकूक़ और अवामी मसाइल के मौसर हल के लिए भरपूर किरदार अदा करेगा। नौरखुना से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से लोगों को मियारी खुराक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी के खाने पीने की मौजूद सेहत अशिया बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम ने ननकाना साहिब के कस्बा मोरकुंडा में कार्रवाई करते हुए जाली और मौजूद सेहत मसाला जात बनाने वाले यूनिट को बंद कर दिया, जबकि दौरान कार्रवाई बरामद होने वाले मौजूद सेहत मसाला जात को तल्फ करके यूनिट के मालिक मोहम्मद
یوسف کے خلاف پولیس تھانہ مانگٹا والا میں مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ترجمان کے مطابق دوران چیکنگ مسالہ جات کی جعلی برانڈ تیار کیے جا رہے تھے، جبکہ ان میں رنگ اور ممنوع اجزاء کا استعمال کیا گیا تھا، جبکہ مسالہ جات کی تیاری کے دوران حفظان صحت کے اصولوں کی بھی پابندی نہیں کی جا رہی تھی۔ خبر شامل کرتے ہیں برے والا سے۔ ہمارے اون نیوز کے بیورو چیف محمد عرفان جمیل کی اس رپورٹ کے مطابق برے والا لائف لائن سرجیکل اسپتال کی جانب سے EB 128 سے آج بروز اتوار مورخہ 8 فروری 2026 کو فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقہ مکینوں کا مفت طبی معائنہ کیا گیا۔ کیمپ کے دوران مختلف امراض کی تشخیص کے لیے متعدد طبی ٹیسٹ بھی بالکل مفت کیے گئے۔ فری میڈیکل کیمپ میں ماہر ڈاکٹروں اور تربیت یافتہ طبی عملے نے بڑی تعداد میں آنے والے شہریوں کو صحت کی سہولیات فراہم کی۔ عوام نے اس فلاحی اقدام سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور لائف لائن سرجیکل اسپتال کے انتظامیہ کی جانب سے عوامی خدمت کے جذبے کو خوب سراہا۔ اس موقع پر اسپتال انتظامیہ کا کہنا تھا کہ معیاری اور مفت طبی سہولیات کی فراہمی ان کے مشن کا حصہ ہے اور مستقبل میں بھی دیہی شہری علاقوں میں اس نوعیت کے فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد جاری رکھا جائے گا۔ سکھر سے ہماری کرائم رپورٹر سمینا خان کی خبر کے مطابق سکھر یونین آف جرنلسٹ کے زیر تمام سینئر صحافی ملوک بلوچ کے خلاف مبینہ طور پر کرپٹ CEO سیپکو اعجاز چنا کے ایما پر مختلف اضلاع میں درج کروائی گئی جعلی بے بنیاد اور انتقامی FIR کے خلاف بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاج میں صحافی برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور آزادی صحافت کے خلاف کارروائیوں کو کھلے الفاظ میں للکارا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ CEO سیپکو اعجاز چنا اپنی مبینہ کرپشن، اقربا پروری اور بد انتظامی سے توجہ ہٹانے کے لیے تنقیدی آوازوں کو دبانا چاہتے ہیں۔ صحافیوں کے مطابق حقائق پر مبنی رپورٹنگ کرنے پر سینئر صحافی ملوک بلوچ کو مختلف اضلاع سے جھوٹے مقدمات میں نامزد کرنا ریاستی اداروں کے وقار اور قانون کی بالادستی ہے۔ سوالیہ نشان ہے کہ احتجاج کی قیادت صدر عبدالرؤف عباسی نے کی ہے، جبکہ نثار انجن، غلام شبیر میمن، راجہ رستم انہر، سید نعمان، سرفراز چنا اور سعید جتوئی سمیت متعدد سینئر جونیئر صحافی مظاہرے میں شریک ہوئے۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ صحافیوں کو ہراساں کرنا دراصل عوام کو سچ سے محروم کرنے کے مترادف ہے، جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مقررین نے مطالبہ کیا ہے کہ سینئر صحافی ملوک بلوچ کے خلاف درج تمام جعلی FIRs فوری طور پر ختم کی جائیں اور CEO سیپکو اعجاز چنا کے کردار کی غیر جانبدار اور شفاف انکوائری کرائی جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر صحافیوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں بند نہ کی گئی تو احتجاجی تحریک کو سندھ بھر تک پھیلایا جائے گا اور ذمہ داران کے خلاف قانونی راستہ بھی اختیار کیا جائے گا۔ آخر میں صحافی رہنماؤں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ صحافتی آزادی، حق سچ کی آواز اور عوامی مفاد کے تحفظ کے لیے کسی بھی دباؤ یا ہتھ کنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ جامعۃ العلماء اسلام ضلع بہاولنگر کی ضلعی مجلس عمومی کا اہم دستوری اجلاس گودی گریڈ اسٹیشن مسجد تحصیل ہارون آباد میں منعقد ہوا۔ ہماری نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق اجلاس سرپرست اعلیٰ JUI ضلع بہاولنگر پیر جی حضرت مولانا معین الدین بٹو کی سرپرستی، ضلعی امیر حاجی رشید احمد اوان کی زیر صدارت اور ضلعی جنرل سیکرٹری حافظ عمران شریف جلالی کے زیر نگرانی منعقد ہوا۔ اجلاس میں سینئر نائب امیر قاری نور احمد رحیمی، ضلعی نائب امیر مولانا طلحہ اطار، ضلعی نائب امیر علامہ سعد السعید، ضلعی لائز فورم کے صدر میاں وحید الرحمان، ضلعی سیکرٹری اطلاعات نشریات حافظ فیصل صدیق، ممبر صوبائی ڈیجیٹل میڈیا سیل محترم شیخ عاطف نواز، ضلعی نوجوانان جمعیت فورم کے ذمہ دار حافظ راشد حمزہ، ضلعی ڈیجیٹل میڈیا سیل کے ذمہ دار محترم غضنفر حسین اور ضلعی سالار قاری جمیل رحمان ڈھڈی نے خصوصی شرکت کی۔ اس کے علاوہ ضلعی ذمہ داران، مختلف شعبہ جات کے نمائندگان اور تحصیلوں کے امراء اور نظمان نے بھرپور شرکت کی۔ اجلاس میں ضلعی شعبہ جات اور تحصیلوں کے تنظیمی کارگزاری کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ تمام شعبہ جات اور تحصیلوں تنظیموں کی کارکردگی کو نہایت تسلی بخش اور حوصلہ افزا قرار دیا گیا، جبکہ آئندہ کے تنظیمی اہداف، بلدیاتی انتخابات کی تیاری اور مستقبل کے لائحہ عمل پر بھی اہم مشاورت کی گئی ہے۔ اجلاس کے اختتام پر اس عزم کا اعادہ کیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام ضلع بہاولنگر کو مزید فعال، منظم اور عوامی خدمت کے لیے مؤثر بنایا جائے گا۔ خبر کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں مٹی سے۔ ہمارے بیورو چیف شہباز کوٹک کے مطابق ننگر پاکر میں کارونجھر کی کٹائی کے خلاف 75ویں روز بھی بھوک ہڑتال، احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا۔ سندھ کی خوبصورتی کی علامت ننگر پاکر میں واقع کارونجھر پہاڑ کی کٹائی کے خلاف پاکر کے عوام سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ کارونجھر کی کٹائی کے خلاف کارونجھر سجاگ فورم کی جانب سے گزشتہ روز
75वें दिन भी अलामती भूख हड़ताल के जरिए एहतजाज जारी रखा गया है। कारंजर सजाग फोरम के रहनुमाओं अल्लाह रखियो खोसू, गुलाम मुस्तफ़ा आदिल, प्रेम कोल्ही और दीगर ने अलामती भूख हड़ताल कैंप में एहतजाज करते हुए कहा है कि कारंजर पहाड़ पारकर के लोगों की जिंदगी का जरिया है। इसके साथ साथ इस पहाड़ में मजहबी मुकद्दस मकामात भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि कारंजर पहाड़ में रहने और परवरिश पाने वाले परिंदों और दीगर जानवरों के लिए ये एक महफूज पनाहगाह है। अलामती भूख हड़ताल के दौरान कारंजर सजाग फोरम के रहनुमाओं और पाकर के देहातियों मोहन मल, तेजाराम मेघवाड़, प्रेम कोल्ही, शौकत खोसू, नवाज अली खोसू और दीगर ने एहतजाजी मुजाहरा किया, धरना दिया और नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि कारंजर हमारे जीने और रोजगार का जरिया है। रहनुमाओं ने कहा कि कारंजर सिंध की शनाख्त है। अगर ये पहाड़ ना होता तो पारकर के लोग पीने के पानी के लिए भी परेशान होते हैं। एहतजाज के दौरान रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि सिंध हुकूमत अदालत में दायर अपनी पटिशन वापस ले और कारंजर पहाड़ को फौरी तौर पर कौमी विरसा करार देकर वर्ल्ड हेरिटेज फहरिस्त में शामिल किया जाए। खबर शामिल करते मामू कांचन से हमारे सिटी रिपोर्टर काशिफ नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक खदीजतुल कुबरा इमाम बारगाह में होने वाले अफसोसनाक सान्हे पर साहबजादा पीर नदीम इब्राहिम सियालवी की क़यादत में रैली निकाली गई। फैसलाबाद मरकजी ऑफिस बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पाकिस्तान के तरफ से एक ताज़ीती रेफरेंस मुनक़िद हुआ। ये प्रोग्राम साहबजादा पीर नदीम इब्राहिम सियालवी की ज़ेरे क़यादत हुआ। इस ताज़ीती रेफरेंस का मकसद इस्लामाबाद तरलाई के इलाका खदीजतुल कुबरा इमाम बारगाह में जो सान्हा हुआ है, इसकी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पाकिस्तान पुरजोर मजम्मत करती है। इस मौके पर बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी के अहदेदारान मेंबरान ने इस बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत की है और चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पाकिस्तान दीगर मेंबरान ने अपने अपने अंदाज में सान्हा की हमदर्दाना मजम्मत की है और इस मौके पर मजम्मती रैली भी निकाली गई है। आखिर में शुरका का कहना था कि इस घिनौने वाक़े की इन्वेस्टिगेशन की जाए और इस वाक़े में मुलव्वस मुलज़मान पकड़कर कैफ़े किरदार तक पहुँचाया। मारूफ कंट्रैक्टर और सियासी समाजी शख्सियत राना मुनव्वर हुसैन ने इस्लामाबाद में पेश आने वाले दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे इंसानियत, अमन और मुल्की इस्तेहकाम पर बुज़दिलाना हमला करार दिया है। राना मुनव्वर हुसैन का कहना था कि दहशतगर्दी जैसे मकरूह फेल का किसी भी मजहब, कौम या माशरे से कोई ताल्लुक नहीं। बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई काबिल मजम्मत और नाकाबिल बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात से कौम के हौसले पस्त नहीं होंगे, बल्कि पाकिस्तानी अवाम पहले से ज़्यादा मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होंगे। राना मुनव्वर हुसैन ने वाक़े में शहीद होने वालों के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। उन्होंने हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया है कि वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं और अब वक्त आ गया है कि इस नासूर का मुकम्मल खात्मा किया जाए। राना मुनव्वर हुसैन ने अवाम से अपील की है कि वो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें, अफवाहों से गुरेज करें और मुल्क सलामती के इदारों के साथ मिलकर ताउन करें। आखिर में उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया है कि वो एक जिम्मेदार शहरी और समाजी रहनुमा के तौर पर अमन, भाईचारे और कौमी एकजहती के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। हारूनाबाद जिना साइंस स्कूल, जिना साइंस कॉलेज फकीरवाली में 3 रोज़ा साइंसी नुमाइश। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद चौधरी आबिद सरवर कोकर ने 3 रोज़ा साइंसी नुमाइश का इफ्तिताह किया है। पाकिस्तान में हमारे नुमाइंदा खुसूसी अली रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद फकीरवाली में 3 रोज़ा साइंसी सकाफती नुमाइश जिना साइंस स्कूल फकीरवाली में मुनक़िद की गई। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद आबिद सरवर कोकर और मारूफ सियासी समाजी शख्सियत राव शुएब अहमद खान ने साइंसी नुमाइश का इफ्तिताह किया है। नुमाइश में मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद एजाजुल हक, साबिक सदर बार एसोसिएशन चौधरी आजम अली, सियासी रहनुमा चौधरी अब्दस महार, नायब सदर गला मंडी फकीरवाली कैसर क्यूम सहूता, SHO थाना फकीरवाली फरियाद हुसैन जोया, सदर प्रेस क्लब फकीरवाली चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा, सोशल मीडिया एंकर पर्सन मियाँ वहीद नासिर राई, वेटरनरी डॉक्टर चौधरी मोहम्मद तारिक, डॉक्टर अहमद मनहास, लेक्चरार हुमायूं जायद, सहाफ़ियों के अलावा सियासी, समाजी, मजहबी और हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। साइंसी नुमाइश विजिट करने वाले मौजूद मेहमानान ग्रामी ने स्टूडेंट्स के बनाए गए साइंसी मॉडल्स की बहुत तारीफ की है और स्टूडेंट के प्रेजेंटेशन स्किल्स को खूब सराहा है। इस मौके पर डायरेक्टर जिनाज साइंस कॉलेज मोहम्मद साजिद अरशद और डायरेक्टर जिनाज साइंस स्कूल मोहम्मद साजिद अरशद ने आने वाले मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। आइए चंद झलकियां देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबलू घोटकी तहसील अस्पताल ढहरकी में मुबैना गफलत ज़चगी के दौरान खातून जांबा। घोटकी के तहसील अस्पताल ढहरकी में ज़चगी के दौरान एक खातून मुबैना तिबी गफलत के बायस जांबा को गई। जांबा खातून की शिनाख्त मिट्टी के रिहायशी सवेरा कोल्ही के नाम से हुई है, जिसे वरसान के मुताबिक डिलीवरी के लिए अस्पताल लाया गया था। वरसान का इल्ज़ाम है कि शदीद तकलीफ के बावजूद सवेरा कोल्ही को बर वक्त और मुनासिब तिबी इमदाद फराहम नहीं की गई, जिसके बायस वो तड़प कर जान की बाजी हार गई है। अफसोसनाक वाक़े के बाद जांबा खातून की लाश तकरीबन 3 घंटे तक
अस्पताल में पड़ी रही। वरसान का कहना है कि अस्पताल इंतजामिया ने लाश को मिट्टी मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस फराहम करने से इनकार कर दिया, जिस पर शहरियों ने चंदा जमा करके निजी एम्बुलेंस का इंतजाम किया। इस हवाले से एमएस अस्पताल का मौक़िफ़ है कि सरकारी एम्बुलेंस सिर्फ घोटकी के हदूद तक फराहम की जा सकती है। ताहम वरसान का कहना है कि मीडिया पर खबर नशर होने के बाद ही अस्पताल इंतजामिया ने एम्बुलेंस फराहम की। वाक़ये के बाद शहरी हलकों में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं मामू कांजन से। हमारे सिटी रिपोर्टर काशिफ नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांजन ने असिस्टेंट कमिश्नर तांदेवाला की तरफ से फैसले के खिलाफ अपील दायर। मामू कांजन मुकामी सहाफ़ी के असिस्टेंट कमिश्नर तांदेवाला के नाम पर निजी चैनल पर खबर में गलत बयानी पर मज़कूरा रकबा की मलकियत का हक रखने वाले इरफान सालिक की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मेरी डिग्री के खिलाफ सूबा पंजाब ने दरख्वास्त दी है, ना कि डिग्री खारिज हुई है। मजीद कहा, मैं इरफान सालिक मामू कांजन का रहायशी हाँ। मेरे खिलाफ किसी निजी चैनल ते एक खबर चल रही है कि इरफान सालिक ते इरफान मंजूर ने सरकारी रकबा कोई महकमे ना साजबाज हो के अपने नाम मुंतकिल करवा लिया ते महकमे ने अपील करती है ते वो डिग्री मनसूख हो गई है। ये कुछ नामो नहाज कोई जाली सहाफ़ी ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं। महकमे ने एक एप्लीकेशन दी है सिविल जज नूं, वो एप्लीकेशन की 3/3/26 तारीख आ, लिहाजा मेरी डिग्री कोई मनसूख नहीं हुई। जज साहब ने अज तो 6 महीने पहला मैरिट ते मेरा फैसला किया ते मैनू वो डिग्री दी है। जिन्हां ने खबर चलाई आ, अगर ये तरदीद ना करनगे तो मैं इन्हां दे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करांगा। अब रुक करते हैं कराची से। हमारे नुमाइंदा लियाकत अली सुलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के इलाके गुलशन हदीद एक्सटेंशन में बुनियादी सहूलियात के मसाइल के हवाले से एक अहम अवामी मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसकी बुनियाद पानी और सीवरेज की शिकायत थी। मीटिंग का एहतमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर मलिक इब्रार की तरफ से किया गया। इसमें इलाके की मौजूद सिटिंग के अफराद और मकीनों ने भरपूर शिरकत की। मीटिंग में पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इमदाद अली जो, राव सफ्तर हयात भट्ट साहिब, डेप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आगा तारिक पठान और मलिक इब्रार के नुमाइंदे भी मौजूद थे, जिन्होंने अवाम के मसाइल गौर से सुने और इनके हल के लिए अमली इक़दामात की कीन-दहानी कराई। इलाके में जारी तरक्याती कामों पर बात करते हुए जो ने कहा है कि पार्टी हमेशा वोट या ओहदे की परवाह के बगैर अवाम की खिदमत को अपना फर्ज समझती है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि एक्सटेंशन एरिया फेज़ 1 में सीवरेज और पानी के मसाइल सबसे पहले हल किए जाएंगे, जबकि पेवर और इंफ्रास्ट्रक्चर के दीगर मंसूबे तेज़ी से जारी हैं। मुतअद्दिद गलियों में पेवर लग चुके हैं। आगा तारिक पठान ने बताया है कि इलाके में नाला साजी का काम शुरू हो गया है और मेयर कराची की जानिब से मिलने वाले 1 अरब रुपए की तरक्याती बजट से सड़कों और सीवरेज के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। इनकी कोशिश है कि पीपल्स बस सर्विस बशमूल डबल डेकर बस भी गुलशन हदीद एक्सटेंशन तक पहुँचाई जाए। पीपल्स पार्टी की आदत का कहना है कि अवामी खिदमत का ये सफ़र बिला तफरीक जारी रहेगा और गुलशन हदीद एक्सटेंशन को वो तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी जो हर शहरी का हक है। खासतौर पर फेज़ 1 में सीवरेज और पानी के मसाइल सबसे पहले किए जाएंगे। और आखिर में इस कामयाब मीटिंग के बाद इलाका मकीनों की तरफ से मलिक इब्रार और इनके नुमाइंदों को एक शाल और अजरक पहनाई गई बतौर एजाज़ और तोहफा, ताकि अवामी खिदमत में इनकी काविशों को सराहा जा सके। खबर शामिल करते हैं नौशहर फिरोज से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद असद शाह के रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल चेयरमैन डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा मेमन की नाअहली की वजह से नौशहर फिरोज गंदे पानी की वजह से तबाह बर्बाद हो गया है, जबकि शहर में गटर भी बच्चों के लिए मौत का मरकज़ बन गया है। जबकि ETC कोर्ट रोड और मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी के ढेर, जिसके बायस वबाओं ने जन्म लिया है। लोग खतरनाक वबाओं में मुब्तला हो गए हैं। नौशहर फिरोज के रिहायशी के एहतजाज भी रंग ना ला सके। अवाम सख्त मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं, जबकि म्यूनसिपल कमेटी करप्शन का अड्डा बन चुका है, जहाँ पर अवाम के मसाइल हल होने के बजाय खुलेआम करप्शन करके बजट का 3 वाल कर दिया गया है। कि म्यूनसिपल कमेटी करप्शन का अड्डा बन चुका है, जहां पर अवाम के मसाइल हल होने के बजाय खुलेआम करप्शन करके बजट का 3 वाल कर दिया गया है। यहां के शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सहूलतें मुहैया की जाएं और सफाई का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। शामिल कहते हैं नौशहर फिरोज से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद असद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद की उम्मीदवार रेहाना उर्फ रीना सऊतो ने सिंध के मुख्तलिफ शहरों बदीन, टंडो, मोहम्मद खान और दीगर शहरों में तूफानी दौरे किए, जहां इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इन्हें अजरक और लुंगी के तहाइफ पेश किए गए और वोट की भरपूरी की इंतहानी कराई गई है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद के आइंदा इंतखाबात में खजानची की उम्मीदवार रेहाना उर्फ रीना सऊतो ने कहा इंशाल्लाह वो कामयाबी हासिल करेंगी और वकला बरादरी और वकील खवातीन के जायज मसाइल के हल के लिए जदोजहद जारी रखेंगी। उन्होंने कहा कि सिंध के मुख्तलिफ अज़ला और तारकों के दौरों के दौरान वकला बरादरी की जानिब से भरपूर पजीराई और मस्बर रद्द
अमल मिल रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि 14 फरवरी इंशाअल्लाह अल्लाह की फतह का दिन है। रिहाना उर्फ रीना सऊतो ने मजीद कहा कि वकला की बुनियादी मसाइल और इनके हकूक के असूल के लिए मैदान में निकली हैं। कामयाबी के बाद वकला के हकूक के लिए भरपूर आवाज़ बुलंद की जाएगी। हारूनाबाद आलमी सतह पर तनाव की कैफियत के बुरे असरात खित्ते में मरतब हो रहे हैं। आलमी ताकतों को होश के नाखून लेना होंगे और मिल बैठ कर मसाइल का हल निकालना होगा। हारूनाबाद की मुमताज़ समाजी शख्सियत और मारूफ ट्रांसपोर्टर चौधरी मोहम्मद नदीम अराई ने लाहौर में बसंत मनाने के बाद हारूनाबाद में ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बड़े ताकतें बिलखसूस ताकतवर ममालिक छोटे और तरक्की पजीर ममालिक अपना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं। छोटे मुल्कों को अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता करने पर धौंस देते हैं। छोटे मुल्कों के वसाइल अपने कस्बे में लेना चाहते हैं, इनकी तरक्की रोकना चाहते हैं और इनके वसाइल पर कब्जा करके अपना मरहून मिन्नत और कठपुतली रखना चाहते हैं। ये तरीका वारदात न सिर्फ आलमी सतह पर बल्कि मुल्कों के अंदर ताकतवर लोग वसाइल पर काबिज अफराद दीगर अफराद को अपने ज़ेरे तसल्लुत रखना चाहते हैं। ये अमल माशी तौर पर बदतरीन अमल है। आलमी सतह पर खित्ता गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। आलमी सतह पर इंसाफ कायम करने की अशद तरीन ज़रूरत है। मोहम्मद नदीम अराई ने कहा है कि हर खुद मुख्तार मुल्क को अपनी सलामती और दिफा का पूरा हक हासिल है। आलमी क़वानीन के अंदर रहकर वो अपना दिफाई साजो सामान तैयार कर सकता है। आलमी सतह पर शदीद कशीदगी के खित्ते के ममालिक पर बदतरीन असरात मुरतब करके खित्ते के ममालिक और आलमी ताकतों को एक मेज़ पर बैठ कर तमाम मसाइल का हल निकालना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी तरजीहात का सरीनु जायज़ा लेना होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।